हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल। आप देख रहे हैं संडे टेलीकॉम डे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला न्यूज़ डॉट की तरफ से। डॉट ने यहाँ पर वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस को हटाना चाहता है, तो इसलिए डॉट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए यहाँ पर फाइनल हियरिंग का डेट दिया है, तो वो है कि 17 नवंबर 2021। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या डिसीजन लेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा डिसीजन लेता है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा वी कंपनी को होगा, क्योंकि अकेले वी कंपनी को यहाँ पर 30,000 करोड़ तक की पेमेंट करना होगा इस स्पेक्ट्रम चार्जेस के लिए। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से वी को फ़ायदा होगा या नहीं। अगर फ़ायदा होता है तो वहाँ पर वोडाफोन आइडिया को 30,000 करोड़ तक की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ जियो अनलिमिटेड डाटा के बारे में। जियो ने यहाँ पर अपने यूज़र्स के लिए 2 दिन का अनलिमिटेड डाटा और कॉलिंग प्रोवाइड कर रहा है फ्री में। लेकिन दोस्तों ये ऑफ़र सभी यूज़र्स के लिए नहीं है। ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ यूज़र्स के लिए ही है। उन्हीं सर्किल्स के अंदर, यानी उन दोनों सर्किल्स के अंदर ही यहाँ पर आपको ये ऑफ़र देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कुछ इस तरह का मैसेज आता है तो जान लीजिए कि आपको यहाँ पर 2 दिन का फ्री सर्विसेज देखने के लिए मिलेगा। जियो ने यहाँ पर 2 दिन का सर्विसेज फ्री में इसीलिए प्रोवाइड कर रहा है कि 6 अक्टूबर 2021 पे मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अंदर उनका नेटवर्क यानी जियो का नेटवर्क डाउन हो चुका है। तो इसीलिए जियो ने यहाँ पर उन दोनों सर्किल्स के अंदर ये 2 दिन का वैलिडिटी फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 2 दिन का वैलिडिटी आपको कब मिलेगा? जैसे ही आपका एग्जिस्टिंग प्लान खत्म होता है तो उसके 2 दिन तक, यानी उसके बाद के 2 दिन तक आपको ये सर्विसेज देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ बीएसएनएल फेस्टिवल ऑफर्स के बारे में। बीएसएनएल ने यहाँ पर अपने 3 प्लान्स के अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐड किया है। तो यहाँ पर पहला प्लान है कि 1,999 रुपीज़। अगर आप इस प्लान को रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको डेली 2 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग्स और डेली 100 SMS मिल जाएंगे 365 डेज़ तक। लेकिन अब अगर आप रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको 365 डेज़ नहीं बल्कि आपको यहाँ पर 395 डेज़ का वैलिडिटी मिलेगा। यानी यहाँ पर आपको 30 डेज़ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्रोवाइड किया जा रहा है बीएसएनएल के तरफ से। और साथ साथ यहाँ पर आप इन एक्स्ट्रा 30 डेज़ के लिए डेली आपको 2 GB डाटा मिल जाएगा। यानी टोटल में यहाँ पर आपको 60 GB डाटा फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है बीएसएनएल के तरफ से। तो यहाँ पर दूसरा प्लान है कि 247 रुपीज़ का। अगर आप 247 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको 50 GB डाटा मिलेगा। तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग्स और साथ ही साथ आप डेली 100 SMS कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्लान का वैलिडिटी है कि 30 डेज़ तक। लेकिन अगर आप इस प्लान को अभी रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 5 डेज़ का वैलिडिटी मिलेगा। यानी टोटल में इस प्लान के अंदर आपको 35 डेज़ का वैलिडिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा प्लान है कि 398 रुपीज़ का। इस प्लान के अंदर आप अनलिमिटेड डाटा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी लिमिट देखने के लिए नहीं मिलेगा और साथ साथ अनलिमिटेड कॉलिंग्स कर सकते हैं। पर डे आप 100 SMS कर सकते हैं। इस प्लान का वैलिडिटी है 30 डेज़ तक। लेकिन अब अगर आप इस प्लान का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 5 डेज़ का वैलिडिटी मिल जाएगा। यानी यहाँ पर टोटल में इस प्लान के अंदर आपको 35 डेज़ का वैलिडिटी मिल जाएगा। दोस्तों इन तीनों प्लानों का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक ही है। उसके बाद अगर आप रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगला न्यूज़ वी और एयरटेल की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर टोटल में 3050 करोड़ का पेनल्टी लगाया है वी और एयरटेल कंपनी के ऊपर। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसीलिए पेनल्टी किया है कि 2016 के अंदर जब जियो यहाँ पर भारत देश के अंदर आया है तब जियो टू जियो कॉल्स तो लग ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जियो टू एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया के अंदर कॉलिंग्स करते हैं तो वहाँ पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया ने यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के अंदर बैरियर खड़ा किया है, जिसकी वजह से ही यहाँ पर जियो से दूसरे ऑपरेटर के अंदर कॉल नहीं कनेक्ट हो पा रहा है या फिर दूसरी ऑपरेटर से जियो के अंदर कॉल नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। लेकिन इंडियन टेलीकॉम पॉलिसी के हिसाब से पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के अंदर किसी भी ऑपरेटर यहाँ पर बैरियर क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने यहाँ पर बैरियर क्रिएट कर चुका है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया के ऊपर ये पेनल्टी किया है। यहाँ पर एयरटेल को 1050 करोड़ का पेनल्टी किया है। 2016 पे वी यानी वोडाफोन, आइडिया अलग अलग कंपनी है। तो वोडाफोन को यहाँ पर
1050 करोड़ का पेनल्टी किया गया है और आइडिया को यहाँ पर 950 करोड़ का पेनल्टी किया है। तो दोनों को मिलाते हैं यानी वी कंपनी को यहाँ पर टोटल में 2000 करोड़ का पेनल्टी भरना है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन दो कंपनीज को 2 हफ्ता दिया है इन सारे पेनल्टीज को पे करने के लिए। तो ये है कुछ टेलीकॉम न्यूज़। आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो इस तरह का वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। तो आज के लिए इतना, दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।